अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपका वीज़ा जो है एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ हो जाए, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई वीज़ा एक्सटेंशन है, कोई नई एप्लीकेशन है, कोई भी सब क्लास अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन केस इट गेट रिफ्यूज्ड। तो जब ये रिफ्यूज हो जाए वीज़ा एप्लीकेशन तो क्या होगा। आमतौर पे क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सब्सटेंटिव वीज़ा है, आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ब्रिजिंग ए आ जाता है। जब ब्रिजिंग ए आ गया, आप वीज़े का इंतज़ार करते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन आपकी कब कंक्लूड होगी। तो अगर वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो उस सूरत में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक कि अगर आप डिपार्टमेंट के डिसीजन के साथ एग्री करते हैं तो आप इसके ऊपर कोई अपील नहीं करते और आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि नेचुरली अगर आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा है तो वो नेचुरली तकरीबन 35 डेज में एक्सपायर हो जाता है और यू हैव टू लीव द कंट्री। दूसरा, आपको अपील का राइट दिया जाता है। अपील के राइट के लिए जो टाइम फ्रेम एक होता है कि इतनी देर के अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है। ये अपील जो है AAT यानी कि ट्राइब्यूनल में की जाती है। ट्राइब्यूनल डिपार्टमेंट का हिस्सा ही है और उसमें आप अपील करते हैं, यानी कि आप केस ऑफिसर के डिसीजन के साथ आप एग्री नहीं करते। तो इसका ये मतलब कि आप हायर अप्स में जाते हैं टू रिव्यू के भाई आप अपील करते हैं कि इसको आप देखें कि ये वीज़ा जो एप्लीकेशन है इसका डिसीजन जो आया है इससे मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, उसके लिए जो डिपार्टमेंट ने एक सर्टेन टाइम दिया होता है, उसके टाइम फ्रेम के अंदर अंदर करना चाहिए। इसकी जो फीस है तकरीबन $3000 है इस टाइम। पहले ये तकरीबन 1800 के करीब होती थी, अभी $3000 है। तो एक तो वो है कि आपने अपील, और इसके अलावा जब आपका हक में अगर फैसला आ जाए तो ये कुछ इसमें से वापस भी हो सकती है। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कम फीस भी लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि 3000 इमिग्रेशन के मैटर्स के ऊपर फीस होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि आप जब अपील करते हैं, जब अपील की सबमिशन हो जाती है तो आपको वेट करना पड़ता है हेयरिंग का, या ट्राइब्यूनल है वो आपसे कांटेक्ट करता है। तो अगर आपने वेटिंग टाइम देखना है, प्रोसेसिंग टाइम, तो वो इस टाइम पे दिया होता है, ये पब्लिश करते हैं AT वाले कि कितनी देर में कितना प्रोसेसिंग टाइम किस एप्लीकेशन का, स्टूडेंट वीज़े का कितना है, 485 की हेयरिंग का कितना है, 482, 187 जो भी वीज़ा या पार्टनर वीज़ा, विजिटर वीज़ा वगैरह का, तो वो इनका पब्लिश होता है। मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि अगर जब आप अपील में आपने सबमिट कर ली, फिर आपने वेट करना होता है और डिपार्टमेंट जो AAT है ट्राइब्यूनल आपसे कांटेक्ट करता है कि अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं या क्या ऐसी चीज़ है जो आप एग्री नहीं कर रहे डिसीजन मेकर के साथ, यानी जो केस ऑफिसर के डिसीजन के साथ। अच्छा, उसमें क्या है कि आप सबमिशन दे सकते हैं, आप हेयरिंग मांग सकते हैं और बगैर हेयरिंग के भी जा सकते हैं। तो हमेशा दिस इज एडवाइजेबल कि आप जो है हेयरिंग मांगे। हेयरिंग के टाइम के ऊपर मेंबर जो होते हैं, मेंबर होता है बेसिकली ट्राइब्यूनल का जो प्रिसाइड ओवर करता है, वो हेयरिंग करता है। हेयरिंग के ऊपर ये फैक्ट्स निकालता है और फैक्ट्स फाइंडिंग बेसिकली करते हैं कि भाई कहाँ पे एरर हुआ और क्यों केस ऑफिसर ने जजमेंट ये दी, डिसीजन ये दिया, और डिसीजन जो है वो बिल्कुल कंप्लाइड है या नहीं। अगर तो AAT का जो मेंबर है या ट्राइब्यूनल जो है वो एग्री करता है डिसीजन के साथ, तो उसको इसका मतलब है अपील रिफ्यूज हो जाती है, अपील जो है वो आगे फर्दर नहीं सुनी जा सकती। उसके बाद बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं, यानी आप फेडरल सर्किट कोर्ट जा सकते हैं, फेडरल कोर्ट जा सकते हैं, बट डिपेंड्स, वो जुरिस्डिक्शनल एरर के लिए जा सकते हैं, वो दैट्स डिफरेंट, वो उस पर डिबेट है कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन को आप फेडरल सर्किट कोर्ट में लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते। नॉर्मली ये सोलिसिटर्स करते हैं, तो ये बिल्कुल एक सेपरेट बहस है। अच्छा, लेकिन अगर ट्राइब्यूनल ये समझता है कि वो डिसएग्री करता है डिसीजन मेकर के साथ, तो इसको एप्लीकेशन को वो रिमिट कर देता है अपॉन रिमिटल, जो जब आता है वापस केस ऑफिसर। लेकिन केस ऑफिसर जो चेंज होगा इस टाइम पे, और ये दोबारा से आपसे मांगते हैं कि आप दोबारा से एविडेंसेस वगैरह दें या जो भी उसके मेरिट का एप्लीकेशन का मेरिट है उसको समझने के लिए। तो ये एक दोबारा से केस ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स लेके तो उसके ऊपर डिसीजन देता है। ये एक छोटा सा जनरल प्रोसेस है जो कि अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या होता है। अच्छा, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन है, केस टू केस वेरी करता है।
डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, डिफरेंट कैंसिलेशन कोई हो सकती है, रिफ्यूजल हो सकता है, डिफरेंट रीजंस उसके पीछे हो सकती हैं। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी सारी एक्सप्लेन की। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या स्पेसिफिक कोई सिनारियो है तो उसके ऊपर अलग से ऑब्वियसली एडवाइस किया जा सकता है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।